तो दोस्तों वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज हम करने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक। तो बेसिकली अर्थमेटिक का मतलब कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा मतलब है जो कि है जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ह्यूमंस जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो हम तो डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें करनी बहुत ही ईजी है। बट हमारा जो कंप्यूटर होता है वो तो यूज़ क्या करता है, 0 एंड 1 मतलब बाइनरी। तो बाइनरी में ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे फॉलो होती हैं या फिर कैसे की जाती हैं, ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं बाइनरी एडिशन। अभी इसमें क्या होता है, बाइनरी एडिशन में रूल्स होते हैं। तो आपको ये रूल्स थोड़े देखने हैं कि जैसे 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1 इज इक्वल टू। अभी देखो 0 + 0 0 ही रहेगा, 0 + 1 1 रहेगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। बट अब जैसे 1 + 1 है तो आपको पता है 1 + 1 क्या होता है, 2। बाइनरी में हम 2 को क्या लिखते हैं, 1 0। अब यहाँ पे हमको क्या है, नीचे की तरफ हमको लिखना है यहाँ पे 0 और कैरी क्या हमारा बनेगा 1, या आप 0 को बोल सकते हो। सम में हमको 0 लिखना है और कैरी में हमको 1 लेके जाना है। और ये हमको कैसे करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास है 1 0 1 1 और इसके नीचे है 0 1 1 1। अभी इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखो 1 1 मतलब क्या है 1 0। तो अभी क्या करना है हमको, 0 यहाँ सम में लिखना है, 1 को कैरी, जैसे हम बचपन में लेके जाते थे, है ना। अभी आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास 3 1 आ गए। तो अब इसका क्या मतलब होगा, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे 1 + 1 है तो अभी अगर यहाँ पे 1 + 1 + 1 आ जाए तो इसका मतलब होता है 3। तो 3 में हम बाइनरी में हम 3 को क्या लिखते हैं 1 1। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक 1 हमारा सम में रह जाएगा, एक हमारा कैरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 बना तो मतलब उसका 1 1, तो एक 1 यहाँ पे आ गया, एक 1 यहाँ पे आ गया। अगेन 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 का मतलब 0 1, सो 0 1। अगेन 1 + 1 2, 2 + 0 2, तो 2 का क्या हम लिखते हैं 0 1। तो हमारा ये क्या बन चुका है, ये हमारा इसका आंसर बन चुका है। अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे 1 0 1 1 है, अब इसके ऊपर ना 1 2 4 8 लिख दो जो हम बिट्स लिखते थे, और ऐसे ही यहाँ पे 0 1 1 1 है। अभी देखो 8 + 2 10 + 1 11, और यहाँ से 4 2 6 + 1 7। तो ये टोटल क्या बन गया हमारा 18। अभी हम इसका देखिए, अगर इसके नीचे बिट्स लिखे 1 2 4 8 और यहाँ पे 16, तो ये 16 के ऊपर 1 है और 2 के ऊपर 16 + 2 18 बनता है हमारा, और इन दोनों को ऐड करके भी 18 बनता है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लो, लाइक वो हम लेते हैं जैसे इस पॉइंट्स में भी वैल्यू हो, जिसमें 1 1 1 0 0.110 और यहाँ पे 1 1 0 0 0.011। अभी इसको ऐड करना है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं है, इसमें भी इजी चीज़ है। क्या है, 0 + 1 1 आ गया हमारा, 1 + 1 मतलब 0 1। अभी 1 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 + 1 0 और 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 0 + 0 1 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा, सिंपल 1 + 1 0 1। अगेन 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 का क्या होगा 1 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन हम ऐसे करते हैं। आपको मैं एक और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसका आंसर मेरे को बताना कमेंट्स में क्या होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारी बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारी बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जैसे उसमें क्या कैरी रूल था, इसमें जो है इसमें है बोरो रूल। इसमें क्या है, बोरो रूल। अब इसमें देखो क्या है, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चीज आती है 0 - 1। अब हम डेसिमल में तो क्या करते हैं 0 - 1 मतलब -1, बट इसमें हम वैसे नहीं कर सकते ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी बन रही हो जहाँ पे 0 - 1 हो, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 को हम बोरो करते हैं। और ये एक्चुअल में होता कैसे है, हम एग्जांपल से देखते हैं, बिकॉज आई थिंक एग्जांपल से आपको ज़्यादा इजीली और अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल लिखो, लाइक हमारे पास है 1 1 1 0 और यहाँ पे नीचे हमारे पास 0 1 0 1। अभी इसको हमको माइनस करना है। तो ये देखो पहले ही आ गया, ये यहाँ पे 0 है 1 है, तो यहाँ पे हमको क्या 1 कैरी करना पड़ेगा। कैरी कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अभी यहाँ से 1 उठाया, इसको दे दिया, और यहाँ पे क्या बचा 0। तो ये 1, हमको इसको 1 नहीं पढ़ना है, ये 1 और ये क्या है 0। तो ये हमारा बन गया 1 0। अब 1 0 को का मतलब क्या होता है 2, तो 2 - 1 क्या आ गया 1। अब यहाँ पे हमारा 0 - 0 0, 1 - 1 0 और 1 - 0 1। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये बना हमारा 1 2 4 8, ठीक है। पहले जो डिजिट थी तो देखो 8 4 + 2, 8 और 4 12 + 2 14। अभी यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 0 के ऊपर आ रहा है, सॉरी 1 के ऊपर आया 4 1 5, 14 - 5, ठीक है। 14 - 5 हमारा क्या बनना चाहिए 9। तो अभी देखो 1 2 4 8, इसको करोगे तो देखो 8 के ऊपर 1 है और 2 के ऊपर 1 है, 8 + 1 9। तो मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 और 0 1 0 1।
तो अभी इसमें हम कैसे करेंगे? अभी देखो यहाँ पे तो 2 ज़ीरो की बात आ गई यार, चलो 1 का तो समझ में आ रहा था, अब 2 का कैसे करेंगे? सो लेट मी शो यू। अभी क्या होगा देखो, ये है, इसको हमको सॉल्व इधर से करना है, तो ये पहले इससे हेल्प माँगेगा। अब इसके पास तो खुद के पास हेल्प नहीं है, खुद ही हेल्पलेस है, तो ये इससे हेल्प माँगेगा, ठीक है? तो अभी हुआ क्या? अब यहाँ पे बचेगा 0 क्योंकि इसने आगे कैरी दे दिया, मतलब इसने क्या दे दिया, सॉरी बोरो दे दिया, तो यहाँ पे बना था क्या 1 0। अब 1 0 का मतलब क्या है 2, तो इस 2 में से इसने 1 यहाँ पे रख लिया और 1 आगे जाके इसने क्या दे दिया, बोरो, तो ये 1 0 बन गया अगेन, मतलब 2 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे क्या था 1 1 माइनस 0 1, और यहाँ पे क्या था 0, तो फिर से इधर इससे इसको कैरी लेना, सॉरी बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, और ये बन गया 1 0 मतलब 2, तो 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 0 माइनस 0 0, तो ये हमारा बन गया। अभी इसको हम क्रॉस वेरीफाई करें, 1 2 4 8 8 4 12, और यहाँ से माइनस 5, ये कितना बन गया 7, और हमको पता ही है 1 1 1 1 2 4 8 4 2 6 1 7, तो इससे हमारा वेरीफाई हो गया कि ये हमारा कैसे बन रहा है, ठीक है? तो चलिए अभी हम देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, अभी इसका भी रूल है शिफ्ट ऐड मेथड, ठीक है? जैसे एडिशन में क्या था कैरी रूल, और सब्ट्रैक्शन में था बोरो रूल, इसमें क्या है शिफ्ट ऐड, बेसिकली नॉर्मल जैसे हम मतलब डेसिमल वगैरह में मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी का टाइप का है थोड़ा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ तो ये क्या होता है, ठीक है? अभी देखो ये तो आपको सिंपल पता है ना, 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0 अगेन, है ना? और उसके बाद क्या है 1 इंटू 1 मतलब 1, ठीक है? तो अभी करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। मान लो आपको दिया 101 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, ठीक है? तो 101 का आपको पता है 5 होता है, 1 1 का होता है 3, तो ये टोटल 15 बनना चाहिए, मैंने पहले ही लिख दिया ना 15 बनना चाहिए। अभी देखो क्या होगा, 1 को 1 से किया तो 1, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से किया तो फिर से 1। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना शिफ्ट ऐड, तो यहाँ पे एक क्रॉस लगाओ, जैसे हम डेसिमल में नॉर्मली करते हैं मल्टीप्लाई, तो अगेन 1 से 1 किया 1, 1 से 0 किया तो 0, और 1 से 1 किया तो 1, तो ये हमारा क्या बन गया देखो, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, और यहाँ से भी 1, यहाँ से 1। अब इसके नीचे 4 बिट बाइनरी लिखे तो 1 2 4 8, सॉरी बिट्स लिखे तो 8 4 12 प्लस 2 14 1 15, तो देखो ना हमारा सेम आंसर आ गया, है ना? अभी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, वो होगी 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 0। अभी देखो क्या होगा, पहले तो सारी जीरो से ही जाएंगी, क्योंकि देखो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर सभी जीरो हो जाएगा, क्रॉस फिर सेकंड भी जीरो से ही है, तो सारा के सारा हमारा ये भी क्या 4 डिजिट्स जीरो हो जाएंगे। अगेन अब यहाँ पे अब एक लगा रहे थे, अब यहाँ पे इधर को एक और बढ़ जाएगा, है ना? अभी बढ़ जाएगा, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 से अब हो रहा है 1 इंटू 1 1 0 1 1, अभी इसका बन के आ रहा है 0 0 1 0 1 1, ये इसका बन रहा है ना? तो अभी देखो, अभी ये जो हमारा है इसका मतलब क्या होता है 1 2 4 8, ठीक है? 8 4 कितना हो गया अपना, 8 4 12 12 1 13 13, और ये कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया 4 4 3 12 2 1, यहाँ पे 4 1 5 यानी 52। अभी हम इसका देख लें अगर कि ये जो हमारी है इसका क्या बन रहा है, 1 2 4 8 16 32 1 1 किसके ऊपर आ रहा है 32 16 4, और ये किस सॉरी 4, बस इतना ही आ रहा है ना? तो 6 और 2 8, और 4 12 2, और 3 1 4 1 5, तो देखो ये हमारा आंसर यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी हम लास्ट देखने वाले हैं बाइनरी डिवीजन, ठीक है? सो इट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो कि हमारा बाइनरी डिवीजन, ठीक है? तो इसमें भी क्या है, कुछ रूल हैं, चलिए पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा, 1 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो मीनिंगलेस है, जैसे आपको पता ही है ना? 0 को अगर डिवाइड करोगे आप 1 से तो अगेन 0 आएगा, और 0 को अगर सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 0 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो भी, वो भी हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे 1 1 0 0 0, अभी इसको हमको 1 0 0 0 से करना है, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट्स के नीचे हम पहले इसको 1 से डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमको सिंपल माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अभी जैसे हम नॉर्मल डेसिमल में करते हैं, क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, तो ये 0। अब देखो ये एग्जैक्ट जा रहा है किस पे, 1 पे, इसके बाद इसके नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है ना, मतलब कुछ भी शेष फल नहीं बच रहा, तो ये इस पे गया है 11 पे गया है, मतलब 11 बोल दिया सॉरी, 1 1 पे डिवाइड हुआ है ना? तो 1 1 पे डिवाइड हुआ है ये एग्जैक्टली। अभी अब देखो इसको वेरीफाई करो मेरे साथ, 1 1 0 0 0, इसको हम 1 2 4 8 16 लिखें तो 16 और 8 कितना होता है 24, और ये तो कोई भाव नहीं रखते हैं ना। अब 1 0 0 0 कितना होता है 8, और 1 1 का मतलब होता है 3। अभी आप सिंपली देखो, अगर आप 24 को 8 से डिवाइड करो तो 3 ही हमारे पास ऊपर आंसर आता है कि 3 से डिविजिबल है वो, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी मान लीजिए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 1 0 0 0 1 0, है ना? इसको हमको 1 1 से करना है ना? तो आप देखोगे ये 2 डिजिट्स हैं, अगर हम इसकी ये पहली 2 डिजिट्स को लें तो आप देखो ये 1 0 है, 1 0 का मतलब 2, और 1 1 का मतलब 3।
अब ये तो गलत हो रहा है क्योंकि 2 में से 3 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इसका एक डिजिट बढ़ा के ले लेंगे। लाइक 100 क्या होता है 4, और 4 में से तो 3 माइनस हो सकता है इजीली, तो ये यहाँ से हम माइनस कर देंगे, है ना। ठीक है, तो कितने पे गया ये, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गया हमारा 1 से। अभी देखो ये 0 है तो हम वही बोरो वाला रूल लेंगे, तो यहाँ पे गया तो ये 10 बन गया, मतलब 2 बन गया। अब 2 से हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 1 ले लिया और 1 यहाँ पे दे दिया, 10 मतलब ये भी 2 बन गया। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 बन गया ये हमारा, है ना। उसके बाद अगेन इसको हम नीचे उतार लेंगे ऐसे ही जैसे उसमें उतारते थे। तो यहाँ पे अगेन 1 से हमारा सिंपली ये चला जाएगा और ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे एक बचा 0 जिसको हम इसके ऊपर सीधा ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारा ये 1 1 0 पे ये सॉल्व हो गया, है ना। अभी हम एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। अब ये हमारी जाएगी 1 0 0 पे, तो 1 0 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो 1 1 1 1 पे गया, तो अगेन यहाँ से 1 0 0, ठीक है। तो वहाँ से फिर से क्या आ गया हमारे पास 1 1, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये किस पे गया, 1 पे, तो अगेन ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1 0, और अब की बार हम ये वाला ले लेंगे 0। अभी देखो ये फिर से 1 पे जाएगा और इससे ये बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास बचा गया है एक 0, वो इसके साथ एज इट इज आ जाएगी जैसे हम डेसिमल में करते हैं ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियोस के फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट दैट।